हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केटीपी और करंट टीचिंग पॉइंट। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा यूज ऑफ हैव हैज टू प्लस वर्ब वन। ओके, आज का टॉपिक है हमारा हैव हैज टू प्लस वर्ब वन। और हम लोग इसको किसमें अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और प्रेजेंट में जो हम लोग हैव हैज टू प्लस वर्ब वन का यूज करेंगे तो किसके अर्थ में करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपल्सन। इट्स मीन्स कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि जिम्मेदारी के लिए, और कंपल्सन मीन्स कि बाध्यता के लिए हम लोग जो है हैव हैज टू प्लस वर्ब वन का यूज करेंगे। जैसे कि एज एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोगों को देश की सेवा करनी है। यस, सभी देश के सभी नागरिकों का जो है ये एक जिम्मेदारी भी होती है और कहीं ना कहीं बाध्यता भी होती है कि सभी को देश का सेवा करना चाहिए। या फिर इसी बात को हम लोग कह सकते हैं, हम लोगों को देश की सेवा करना पड़ता है या फिर हम लोगों को देश की सेवा करनी है, दोनों बात सेम है। या फिर आप कह सकते हैं कि मुझे घर जाना है या मुझे घर जाना पड़ता है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस है हम लोग किस तरह से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, जैसे आप यहाँ पर इसके रूल क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज टू प्लस वर्ब वन। ओके, जैसे जो एक नंबर हम लोग उदाहरण लिए थे, यहाँ पर हम लोगों को देश की सेवा करनी है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हम लोग है, तो हम लोग का इंग्लिश यहाँ पर वी ले लिए और फिर वी के साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे। उसके बाद टू, फिर यहाँ पर जो वर्ब है यहाँ पर है सेवा करना, तो सेवा करना का होता है सर्व। ओके, और फिर किसकी सेवा करेंगे हम लोग, तो अपने देश की करेंगे, तो फिर यहाँ पर द कंट्री। ओके, तो वी हैव टू सर्व द कंट्री, हम लोगों को देश की सेवा करनी है या हम लोगों को देश की सेवा करना पड़ता है। ओके, तो उसी प्रकार से जो अगला सेंटेंस है हमारा, मुझे घर जाना है। तो मुझे यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आई है, और मुझे का जो है यहाँ पर सब्जेक्ट आई लग गया है और आई के साथ हम लोग हैव यूज करेंगे। इसी प्रकार से फिर टू, फिर जाना का जो है यहाँ पर गो हो गया, कहाँ जाएंगे, तो घर, तो होम। ओके, देन हम लोग इसको कहेंगे आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है या फिर मुझे घर जाना पड़ता है। ओके, तो इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड, ठीक है। उसे गाना पड़ता है, ही हैज़ टू सिंग। उसे जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो, ठीक है। और यहाँ पर जो है हैव और हैज़ का जो है यूज ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए किस सब्जेक्ट के साथ हैव यूज होगा और किस सब्जेक्ट के साथ हैव यूज होगा, आप जो है जो प्रीवियस वीडियोस है, पीछे की जो वीडियोस है, उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगले टॉपिक की ओर। अब हम लोग सीख लेते हैं कि पास्ट में अगर मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या फिर मेरे पास कोई कंपल्सन यानी कि बाध्यता थी, तो इस बात को हम लोग इंग्लिश में किस तरह से व्यक्त करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूज ऑफ हैड टू प्लस वर्ब वन। ओके, इन पास्ट, जब हम लोग पास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताना चाहे तो किस प्रकार से बताएंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे वहां जाना था, या फिर उसी बात को कह सकते हैं मुझे वहां जाना पड़ा या फिर मुझे वहां जाना पड़ता था। जब इस प्रकार की कंपल्सन को या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताना हो तो हम लोग किस प्रकार से बताएंगे। तो इसके लिए आपके पास रूल है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस वर्ब वन। ओके, जैसे इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे वहां जाना था। इट्स मीन्स कि यहाँ पर मुझे क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आई यूज होगा, मुझे, इट्स मीन्स कि आई। और जब यहाँ पर पास्ट है तो मुझे हैड यूज करना पड़ेगा। ओके, आई हैड, फिर टू आ गया, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब यहाँ पर है जाना, इट्स मीन्स कि गो। तो आई हैड टू गो किधर, तो वहाँ, तो देयर। ओके, आई हैड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ता था।
उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स है, उसे लिखना पड़ा, ओके, ही हैड टू राइट। और जो दूसरा एग्जांपल है, मुझे पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू रीड, ओके। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग जो है, जो आपको रूल यहाँ पर दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब वन, इसकी मदद से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस, अनगिनत सेंटेंसेस हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस आप इस रूल की मदद से प्रयास करते रहिएगा और जरूर सीखिएगा। और आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग सीख लेते हैं कि अगर मुझे फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को या फिर कंपल्सन को बताना हो तो हम लोग किस प्रकार से कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूज ऑफ शेल हैव और विल हैव टू प्लस वर्ब वन, ओके। अगर हम फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को या फिर बाध्यता को, कंपल्सन को बताना चाहता हूं तो हम लोग किस प्रकार से कहेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे आज्ञा माननी होगी, ओके। लेकिन यहाँ पर डिपेंड आप पे करता है कि आप किस सेंटेंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं और किस सेंटेंस को आप कंपल्सन मानते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको, जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं या कहना चाहते हैं, उसको आप जिम्मेदारी मानते हैं या फिर बाध्यता मानते हैं, ओके। मुझे आज्ञा माननी होगी, अगर यदि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं तो भी सही है, या फिर आप उसको कंपल्सन मानते हैं तो तब भी सही है, डिपेंड आप पे करता है, ओके। फिर जो अगला सेंटेंस है, उसे यह काम करना होगा, ओके। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग किस तरह से बनाएंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस शेल हैव और विल हैव टू प्लस वर्ब वन, ओके। और इसको हम लोग किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, मुझे आज्ञा माननी होगी, इट्स मीन्स कि यहाँ सब्जेक्ट मुझे है, इट्स मीन्स कि आई, और फिर आई के साथ हम लोग शैल यूज करेंगे, हैव तो होगी होगी, उसके बाद फिर टू, और आज्ञा मानना का होता है ओबे। तो कुल मिला के हम लोग कहेंगे आई शैल हैव टू ओबे, ओके। अगला जो हमारा सेंटेंस है, उसे यह काम करना होगा, इट्स मीन्स कि उसे सब्जेक्ट होगा ही, और फिर ही के साथ हम लोगों को विल यूज करना पड़ेगा, फिर हैव तो होगी ही होगी, और उसके बाद फिर टू, फिर यह काम, तो यह काम करना होगा, तो इस मीन्स कि डू दिस वर्क। तो कुल मिला के हम लोग कहेंगे ही विल हैव टू डू दिस वर्क, ओके। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मुझे स्कूल जाना होगा, तो मैं कह सकता हूँ आई शैल हैव टू गो टू स्कूल, ओके। मुझे किताब पढ़ना पड़ेगा, तो मुझे कहना पड़ेगा आई शैल हैव टू रीड बुक। या फिर इसी तरह से, और हम किसी के बारे में कहना चाहते हैं कि उसे दौड़ना होगा, तो मुझे कहना पड़ेगा ही विल हैव टू रन, ओके। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।